अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं राबिया आनम। सबसे पहले उन खबरों पर नजर डालेंगे जिन पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की कानूनी और अदालती तारीख में शाहजेब कत्ल केस की हैसियत मुतनाज़ा ही रहेगी। इस केस से तवक्को नहीं थी कि इस तरह का नतीजा सामने निकलेगा। सबने आवाज उठाई, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने, सब ने आवाज उठाई, लेकिन उसके बाद जो अब नतीजा सामने आ रहा है वो हैरान कुन है, परेशान कुन है और सबसे ज्यादा मायूस कुन भी है। उम्मीद थी कि ये केस, इसका फैसला बेंचमार्क बनेगा, ये टेस्ट केस कहलाया जा रहा था, लेकिन उसका जो मकतूल शाहजेब को इंसाफ मिला या नहीं। कातिल जिसने एक नौजवान को कराची की सड़कों पर कत्ल कर दिया, वो कुछ ही देर बाद कराची की सड़कों पर आजाद घूमेगा। आपको इस हवाले से हम आगाह करते रहेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत सारे अहम इशूज हैं, खास तौर पर कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से बहुत अहम इशूज हैं जिस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू लेकिन। कराची का एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जगह जगह जमीनों पर कब्जे और चाइना कटिंग कराची वालों के लिए कोई नया मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने शहर में तजावुजात के खिलाफ एक्शन लिया, अहकामात भी सादिर किए। केडीए ने कार्रवाई की। इस हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि शहर में 35,000 रफाही प्लॉट्स पर चाइना कटिंग के जरिए कब्जा किया गया है, तो अदालत के दूसरी तरफ शहर की बल्दिया उज़्मा काउंसिल ने भी जुमेरात को तजावुजात के हवाले से एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की, जिसमें गैर कानूनी अलॉटमेंट को हटाने की बात तो की गई, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और हुकूमत से रिहायशियों के मामले पर गौर करने की दरख्वास्त भी की गई। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान माजी में अपनी ही पार्टी से चाइना कटिंग करने वालों की निशानदेही करती रही है। कई ऐसे लीडर्स हैं एमक्यूएम के जो कि बाद में आकर बताते रहे हैं कि एमक्यूएम में ऐसे लोग थे जो कि चाइना कटिंग में मुलव्विस। और अगर बात करें मुस्तफा कमाल की, तो वो भी वाज़े अल्फाज में चाइना कटिंग के जिम्मेदारान का ताल्लुक एमक्यूएम से ही जोड़ते रहे हैं। ये सारी बातें एक जगह, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि केडीए हुकाम जिन्होंने कार्रवाई करते हुए और हुकूमत, केडीए हुकाम तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल कर रही है, लेकिन एमक्यूएम जो शहर कायद के बासियों को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन उन्हें अपने वक्त में होने वाली चाइना कटिंग का जवाब भी जरूर देना पड़ेगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा जनाब रेहान हाशमी साहब। रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम लेकिन के लिए। रेहान साहब, आप लोग का एहतजाज इस वक्त जारी है। कराची में पिछले हॉल्स की जो तामीरात थी गैर कानूनी तौर पर हुई थी, उन्हें अब अदालत के हुक्म पर गिराया जा रहा है, लेकिन उससे आम आवाम भी मुतासिर हो रही है। सवाल हमारा वही है रेहान हाशमी साहब, क्या एमक्यूएम के ये मानते हुए कि एमक्यूएम में ऐसे लोग थे जिन्होंने चाइना कटिंग की, गैर कानूनी तामीरात करवाई और कब्जे किए, अब ये मुतालबा कर रही है कि उन लोगों के खिलाफ बेशक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो अब आवाम मुतासिर हो रही है उनकी भी सुनी जाए। आज प्रोग्राम में बहुत अहम मसाइल हैं। मजीद सिंध हुकूमत ने एक मजाक किया है, आज अपनी आवाम के साथ एक इश्तिहार छापा है जिस पर यकीन नहीं आ रहा कि उसे सीरियस लें या समझ लें कि ये बहुत बड़ा मजाक है आवाम के साथ। इस पर भी बात करेंगे और दीगर मामलात पर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद, इस ब्रेक में आप न्यूज़ अपडेट्स मुलाहिजा करेंगे। वेलकम बैक टू लेकिन। पीपीपी हुकूमत के तहत चलने वाला सूबा सिंध गवर्नेंस के हर पहलू के लिहाज से बदकिस्मत सूबा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नाम के बरखिलाफ अवामी खिदमत के जज्बे से मज़हका इश्तिहार शाया हुआ है, जिससे ये तासुर जा रहा है कि पूरे सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक मौसर निज़ाम चल रहा है, लेकिन कुछ मामलात में जिन पर ट्रांसपोर्टर हजरात को मुतनब्बे किया गया है वो आपके साथ। तो ये है सूरत हाल जो आपने देख ली। सिंध हुकूमत अगर अब भी दावे करती है तो ये आवाम से मजाक नहीं तो फिर क्या है। इसी पर अब मौक़िफ़ लेंगे वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह, खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, से गुफ्तगू कर रहे थे और एक नई डेट दी है जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जो रवां साल है उसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में अगर आप 600 बसेज ना देखें नई सिंध की सड़कों पर, तो आप समझ जाइएगा कि आपके साथ वही हुआ है जो पिछले कई सालों में आपके साथ हो रहा है। 2 मई 2011 की रात एबटाबाद में जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को एक ऑपरेशन में मारने का दावा किया, तो पहले पहल पाकिस्तानी हुकूमत ने इस कामयाबी को मुश्तरका कोशिश करार दिया। लेकिन ये प्रोग्राम में बात करनी थी, मरियम नवाज का नाम सामने आ रहा है वजारत आला के लिए, पंजाब की वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून नामजद करेगी मरियम नवाज को। ये अफवाहें हैं और ये खबर उड़ी उड़ी आ रही है। कल माइजा हमीद हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी, उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया, उन्होंने कहा खबर नहीं ख्वाहिश है। इस पर हम कल के प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे कि मरियम नवाज को जमात के अंदर और जमात के बाहर से इस पर कितने चैलेंजेस का सामना हो सकता है। बात करेंगे कल इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।